आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। आप इस जगत की चर्चाएं, इस जगत के अनुभव को तो जानते हैं, किस तरह यहाँ रहना है, कैसे अपना समय पास करना है, इस सारे विधि विधान को आप जानते हैं। एक जगत और है जिसे परम बोलते हैं। वहां के विधान और वहां के नियमों को आप नहीं जानते। ये जगत जिसमें आप रहते हैं, ये दुनिया, इसमें जो भी कुछ किया जाता है वो अपने फायदे को देख के किया जाता है, अपने लाभ को देख के किया जाता है। अपना मतलब हल कैसे होगा इस बात पे ध्यान रखा जाता है, तब इस जगत के कार्यकलाप किए जाते हैं। और वो जगत जो परम का है, उस जगत में लाभ और फायदा नहीं देखा जाता। उस जगत में अपने होने को देखा जाता है कि तुम वास्तव में हो क्या। जो तुम असली हो, असली, उस होने का पता लगता है। वो यात्रा धीरे धीरे होते 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 तुम पूरे हो जाते। धीरे धीरे होते हो, धीरे धीरे बदलाव आते 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 एक घड़ी पूरे बदलाव की स्थिति आती। तुम्हारा होना ये नहीं जो तुम शरीर से अपने आप को देखते हो। तुम सोचते हो ये मेरे दो हाथ हैं, ये पैर हैं, ये चेहरा है, ये शरीर जैसा भी है, ये मैं हूं। ये तुम्हारे होने का भ्रम है। ये संसार में काम चलाने के लिए शरीर है, लेकिन असल में जो तुम हो वो इस जगत के अभ्यास से पता नहीं लगेगा। उस तरफ जब तुम चलोगे तो तुम्हारा असली जो होना है, असली जो स्वरूप है, कि तुम असली में हो क्या, वो प्रकट होने लगता है। वो जन्म लेने लगता है असली। और उसी काम के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। उसी काम के लिए मिला है कि इस मनुष्य शरीर में होके तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लो कि मेरा असली स्वरूप क्या है। यहां से नीचे नीचे सब जगत है, संसार है, सब, चाहे वो कुंडलिनी है, चाहे चक्राज है, चाहे वो है, चाहे ये है, सब संसार। और यहां से ऊपर ऊपर है परम। वो है परम की अवस्था, बस वो है चेतन अवस्था, वो है। उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति पूरा बनता है। उस पूर्ण अवस्था को तुम ब्रह्म अवस्था बोल लो, सत्य अवस्था बोल लो, अनामी अवस्था बोलो, लेकिन जानने के बाद ही पता लगेगा कि वो अवस्था क्या है। बाहर जिसने जैसा जान लिया उसको वैसा बोल दिया। जो जैसा जानता है वो वैसा बोल देता है। बोलने की बात अलग है और जानने की बात अलग है। जब तुम उसे जानते हो तब पता लगता है कि यह असली अवस्था क्या है। स्वयं की ही जानने का विषय है। तुम्हारा चाहे कितना भी प्रेमी व्यक्ति है और वो उस तरफ यदि चल रहा है, वो तुम्हें नहीं समझा सकेगा कि मैं क्या जान रहा हूं। न तुम उसे देख के जान सकते हो कि ये क्या जान रहा है।
क्योंकि उस तरफ का जो भी है इस संसार के जैसा नहीं है कि इस बुद्धि से समझ में आ जाए। उस तरफ का जो है वो बुद्धि के पार का है, और तुम बुद्धि से समझना चाहते हो कि कुछ तो बता, तैने भगवान देखा, तैने ये देखा, तुम इस बुद्धि से समझना चाह रहे हो, और वो हंस के रह जाएगा, वो उल्टा सीधा जवाब दे देगा तुम कहे नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा मुझे। अब तुम सोचोगे कि भाई ये साधनाएं बनती हैं, ये क्या है फिर? अरे भाई जो तुम सुनना चाहते हो वो जवाब वो देगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज ही अलग है। उसको वो खुद ही भोग सकता है, खुद ही जी सकता है उसे। जो भी उसे जानता है ना बेटा, जो भी जानकार है वो उसका गवाह खुद होता है, दूसरे को नहीं बता पाया। जितना भी बता पाया वो इर्द गिर्द का बता पाया, इधर उधर का बता पाया, उसको नहीं बता पाया। इर्द गिर्द का बताने में आ सकता है, उस वो बताने में नहीं आ सकता, जो है उसे नहीं बताया जा सकता। इस मनुष्य शरीर की गरिमा है बेटा, और इस गरिमा को यदि तुमने नहीं पहचाना तो ये दो कौड़ी का फिर ये जीवन। यदि इस शरीर की महिमा को नहीं पहचाना और ऐसे ही यदि ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर आपकी समझ दो कौड़ी की। इसकी महिमा समझ में जब आएगी, जब इसकी तुम मूल्य को समझो कि ये किस मूल्य का, इसमें क्या हो सकता है, क्या घटना घटित हो सकती है। यदि ये समझ में नहीं आए, सत्संग का मतलब क्या है कि महात्मा तुम्हें इसके जो है मूल्य, इसका महत्व, इसके बड़प्पन को समझाते हैं कि अरे तुम्हें ये जो मनुष्य का शरीर मिला है केवल मात्र इसलिए नहीं कि तुम इन संसार के भोगों में फंस जाओ, खाने कमाने में लग जाओ, केवल मात्र ये नहीं। वो ये नहीं कहते कि इनको छोड़ दो, अरे इनको करो, जो तुम कर रहे हो वो तो करते रहो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ संसार छोड़ के चला जाना, ये करते रहो। लेकिन इसी करने धरने में कुछ और है जिसे जानना है, वो जाना जा सकता है। तब इस शरीर की महिमा का, इसके महत्व का पता लगता है कि कितना बड़े महत्व का शरीर है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये क्यों लिखा गोस्वामी महाराज ने, क्यों लिखा? अरे भाई जानवरों के शरीर के बारे में लिख देते भाई। एक जैसे सिंह होता है, शेर होता है, उससे सब डरते हैं, वो किसी को भी मार सकता है, नहीं समझे? मनुष्य से भी ज्यादा बड़ा शक्तिशाली होता है, उसको लिख देते कि बड़े भाग सिंह का, शेर का शरीर पाया कि सब लोग, सब जंगल के जीव और सभी जीव उससे डरे हुए रहते हैं, उसका लिखते। मनुष्य के शरीर में ऐसी क्या बात है खास कि जिसको पाने के लिए देवता भी तरस रहे हैं। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ, जो देवताओं को दुर्लभ योनि हो रही है, देवता भी नहीं पा सकते इस शरीर को। क्यों? इसलिए देवता तरस रहे हैं कि वो तुम्हारी योनि में आकर के ऐसी तरह के भोग विलासों में फंस जाएं, इसी तरह से भागा दौड़ी में छल कपट, झूठ, उल्टा सीधा करना, अहंकार करना, इसलिए आना चाह रहे हैं तुम्हारे शरीर में। वो इसलिए तड़प रहे हैं मनुष्य शरीर को लेने के लिए, जो तुम कर रहे हो। तुम तो इसकी महिमा को जानते नहीं कि मनुष्य शरीर, लेकिन कह जरूर देते हो कि भाई मनुष्य योनि बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ी किस लिए है वो तो पता ही नहीं तुम्हें कि बड़ी किस लिए है ये मनुष्य की योनि। और देवता क्यों तरस रहे इस मनुष्य को, योनि को लेने के लिए? इसलिए नहीं तरस रहे कि तुम नौकरी चाकरी कर रहे हो, वो भी नौकरी चाकरी में लगे, शादी विवाह करें और बस मर जाए, इसलिए नहीं बेटा। वो तो उनके पास ही बहुत है, देवताओं के पास में इतने सुख मौजूद हैं, इससे इस तरह के सुख तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे सुख देवताओं के पास मौजूद है, इतना आनंद। तो इन चीजों को लेने के लिए वो मनुष्य शरीर नहीं लेना चाह रहे, जिन चीजों में तुम भाग रहे हो, इन चीजों के पीछे भागने के लिए नहीं लेना चाह रहे। बड़े भाग्यमान स्तन पावा, गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि भाग्य तो तब माना जाएगा इस मनुष्य शरीर को लेने का जब तुम उस परम को जानकार कर ले। इस शरीर में उस परम को जानने की व्यवस्था दी हुई है, इसी शरीर में मनुष्य के जीवन।
यानी कि मोक्ष और कल्याण प्राप्त इस शरीर से ही किया जा सकता है, और किसी शरीर में ये व्यवस्था नहीं है, ना देवी देवताओं के शरीर में ये व्यवस्था है। देवी देवताओं का भी कल्याण नहीं हुआ है, मोक्ष नहीं हुआ है, उनको भी मनुष्य शरीर में आना पड़ता है साधनाओं के लिए, और गुरु बनाने पड़ता है, और गुरु रास्ता बताते हैं, उनकी ऊर्जा काम करती है, तब जाकर के वो परम की तरफ रवानगी लेते हैं। और इसलिए मनुष्य शरीर में देवता आना चाह रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनका नंबर ही नहीं आ रहा। बेटा ऐसे नहीं है जैसे मनुष्य की उम्र होती है ना 100 साल की, 80 साल की, ऐसे बेटा देवी देवताओं की भी उम्र होती है। अच्छे कर्म करने वाले जो लोग होते हैं वो देवता बन जाते हैं, और बुरे कर्म करने वाले लोग होते हैं वो भूत बनते हैं। तो जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए वो देवलोक का सुख प्राप्त करते हैं, देवी देवता बन जाते हैं, वहां अच्छे लोग भी हैं, उस योनि में बुरे भी हैं, लेकिन उनका कल्याण नहीं है, वो भी एक भोग ही है। कल्याण मनुष्य शरीर में आके है, मनुष्य शरीर में आकर ही कल्याण है। और मनुष्य शरीर पा लेना भी कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात जब है जब इस मनुष्य शरीर में पा लेने जैसा जो है उसे समझ जाए कोई कि क्या है असली पा लेने जैसा, उस बात को समझे कि असली पा लेने जैसा क्या है। जिन महात्माओं ने लिखा है मनुष्य शरीर की महिमा, तो उन्होंने इस शरीर में उसको प्राप्त कर लिया था, परम कल्याण की अवस्था को, तब लिखा। नहीं तो जानवर में और आदमी में कोई फर्क नहीं है। जानवर भी बच्चे पाल लेते हैं, जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, और जानवर भी अपना घर बना के रहते हैं। किसी भी जानवर को देख लो, वो छोटा मोटा अपना पक्षी है, वो अपना घोंसला बना लेते हैं, और जमीन पर रहने वाले अपने जमीन खोद के घर बना लेते हैं। कौन देता है उनको बुद्धि, कौन देता है अकल कि कैसे बच्चे पाले जाते हैं, कैसे घर बनाया जाता है, कैसे पेट की भूख बुझाई जाती है, कौन देता है अकल? आप में तो बुद्धि है, आप में तो अकल है, आप भी उनके बराबर जैसे ही तो काम कर रहे हैं, इससे अलग हटके तो आप कुछ काम नहीं कर रहे। तो इसलिए महिमा थोड़ी है मनुष्य शरीर की कि भाई मन बड़े भाग्य मानस तन पावा, कि भाई आप जानवरों के जैसे तो काम करें और फिर महिमा युक्त है ये शरीर, ये ऐसे नहीं माना जाएगा। महिमा युक्त तभी है तब जा जब तुम अपने अंदर प्रवेश करते हो। राम नाम मणि रूप धरी जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर भारऊ जो चाहत उजियार। जब तुम अपने अंदर प्रवेश करते हो, एक तो बाहर की तरफ जाना होता है सूर्य का, और एक अंदर की तरफ ये मन है, ये बाहर भी गति कर सकता है, कर ही रहा है, और ये अंदर भी गति कर सकता है। बेटा यदि इसको अंदर की तरफ मोड़ो तो इसके बड़े बड़े नजारे देखने को मिले। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई राम नाम मणि रूप धरी, क्या असली यदि इस जीवन के महत्व को समझना है, इसकी गरिमा को समझना है, तो फिर इस मन की गति को अंदर मोड़ना पड़ेगा, जिसे आप ध्यान बोलते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? मन को अंदर की तरफ मोड़ देना, इस ऊर्जा को अंदर की तरफ मोड़ देने का मतलब ये ध्यान। जब इसे तुम अंदर की तरफ मोड़ देते हो, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार, फिर बाहर का भी पता लगेगा। अंदर और बाहर ये दो रूप अलग अलग नहीं रह जाएंगे, फिर अंदर से ही बाहर का बना है ये पता लगेगा, अंदर से ही बाहर का निर्माण हो रहा है इस बात का पता लगेगा कि ये दो नहीं है। अंदर और बाहर जैसी दो स्थितियां नहीं है, फिर एक स्थिति है। तो जब मैं बोलता हूं कि आप परम सौभाग्यशाली हैं, तो परम तब बनते हैं आप जब परम की तरफ रवाना होते हैं। यहां तो केवल चर्चाओं से पता लगता है कि परम कोई चीज भी है, जब उस तरफ आप चलते हैं तो है महिमा। एक महात्मा था, उसके एक शिष्य थे, तो वो शिष्य जो थे तो अपने गुरु से बोले कि गुरुजी ये आपके पास एक पत्थर है, छोटा सा पत्थर रखते थे महात्मा, चमकीला सा पत्थर था कि तो वो शिष्य बोला कि गुरुजी ये पत्थर आप अपने पास रखते हैं, ये क्या है? कोई खास तो दिखाई नहीं देता है, साधारण पत्थरों के जैसे दिखाई देता है, लेकिन आज इसे आप अपने पास रखते हैं, क्यों रखते हैं? तो गुरुजी बोले कि बेटा तुम्हें ये पत्थर कैसा लगता है? कि मुझे तो ये साधारण पत्थर लगता है। बेटा वो बोले कि बेटा जब तक मूल्य का पता ना हो तब तक कीमत नहीं लगाई जा सकती।
तुम्हें इसका जब तक महत्व का पता ना हो तब तक तुम इसको साधारण नहीं कह सकते कि साधारण है। या तुमको पता ही नहीं है कैसा पत्थर है, कि कैसा पत्थर है, कि देखो तुम ऐसा करो, बाजार जाओ और इस पत्थर को लेके जाओ, तो पहले तुम सब्जी मंडी में जाना है इसको लेकर के। वो सब्जी मंडी वाला देखो क्या रेट लगाता है इसकी। तो वो पत्थर को लेके सब्जी मंडी में चला गया। तो सब्जी मंडी वाले आदमी ने के पास में बोला, दुकानदार से बोला कि देखो हम ये पत्थर बेचना चाहते हैं, आप कितना पैसा देंगे? तो वो दुकानदार बोला कि भाई ये साधारण पत्थर है, मैं इसका इसके बच्चे खेल लेंगे इससे, चमकीला सा है थोड़ा, बच्चे के खेलने का काम आ जाए, तो पीछे पड़ रहा है, तो भाई किलो आधी किलो सब्जी ले जा और पत्थर को दे जा बच्चे को। कि नहीं नहीं बेचना नहीं है, मेरे गुरुजी ने मना किया है, बेचना नहीं है, केवल मूल्य अकवाना है। तो मूल्य गया और गुरुजी के पास वापस लौटा, बोला कि वो सब्जी वाले ने बताया कि मेरे बच्चे खेल लेंगे इस पत्थर से, चमकीला सा पत्थर है, इसके बदले में कुछ सब्जी ले जाना चाहे तो ले जा तू। कि उस सब्जी वाले ने केवल इतना समझा, किलो 2 किलो सब्जी के बराबर मूल्य इसका। अब तू ऐसा कर, किसी व्यापारी के पास लेके जाए इसे, वो क्या मूल्य लगाता है। तो व्यापारी के पास गया तो व्यापारी ने कहा कि भाई ये चमकीला पत्थर है, इसका बांट बना लूंगा मैं। तो बांट होता है ना तराजू के तोलने वाला बांट, बांट बना लूंगा। तो बोला कि बांट अच्छा लगेगा चमकीला जो है। तो बोला तो कितने पैसे दोगे इसके? कि वो बोला कि भाई मैं इसके 100 रुपये दे सकता हूँ, 100 रुपये ले जा तू। तो गुरु जी के वो शिष्य बोले कि बेचना नहीं है, केवल मूल्य अकवाना है। मूल्य अकवा लिया और वापस गुरु जी के पास आ गए। तो गुरु से बोले कि गुरु जी ये जो पत्थर है तो मैं व्यापारी के पास लेके गया, तो वो 100 रुपये दे रहा था कि चमकीला पत्थर है, बांट अच्छा लगेगा, कि सिर्फ 100 रुपये। अब तू ऐसे कर, किसी सुनार के पास लेके जाए इसे, कि बेचना नहीं है, केवल मूल्य अकवाना है। तो वो सुनार के पास लेके गया, तो सुनार ने देखा कि चमकीला पत्थर है, इसके नग बनाए जा सकते हैं। तो सुनार ने कहा नग काफी निकल जाएंगे। बोले मैं इसके 10,000 रुपये दे सकता हूँ, कि बेचना नहीं है, मुझे केवल मूल्य अकवाना है। गुरु जी के पास वापस आया, उसको सुनार तो 10,000 रुपये देने की कह रहा है इसके। तो गुरु जी बोले कि अब तू इसे किसी जौहरी के पास लेके जा। वो क्या गया, तो वो जो साधारण जौहरी होते हैं बाजार में, उनके पास में वो लेके गया पत्थर, कि भाई मुझे पत्थर बेचना है, कितने का ले सकते हो? तो जौहरी बोला कि मैं इसके 1,00,000 रुपए दे सकता हूँ। बाजार का जौहरी था, क्योंकि वो पत्थर में उसने कोई और खासियत देखी होगी, जौहरी ने अपने हिसाब से देखा कि बोले 1,00,000 रुपए दे सकता हूँ। वो शिष्य बोला कि नहीं, मुझे बेचना नहीं है, केवल मूल्य अकवाना है। वो वापस गुरुजी के पास गया कि बोलो वो तो 1,00,000 रुपए दे रहा है। तो गुरुजी बोले देखा तेने, क्या सब्जी दे रहे थे, इसके बदले में वो 1,00,000 दे रहा है। लेकिन इसको बेचना नहीं है, अब राजा के पास लेके जाए इसे। यहाँ का राजा जो है उसको देखा, तो वो राज दरबार में पहुंचा और बोला महाराज मैं एक पत्थर है मेरे पास में, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। तो ये बड़ा कीमती पत्थर है। तो राजा ने अपने जौहरी बुलाए। राजसी जौहरी ज्यादा बड़े होते हैं बेटा, बाजार का जौहरी अलग होता है, वो विशेषज्ञ होते हैं। तो उस पत्थर को जौहरियों को दिया गया। तो जौहरियों ने राजा से कहा महाराज इस पत्थर के बदले आप अपना पूरा राज्य भी दे दें तो भी कम है, पूरा राज्य दे दें तो कम है। तो जब उसने सुना कि वो बोला शिष्य के मुझे बेचना नहीं है, मेरे गुरुजी ने बोला केवल मूल्य अकवाना है। वो पत्थर को लेके गुरुजी के पास गया और बोला कि इस पत्थर के बदले वो पूरा राज्य देने को तैयार है। कि बेटे अब तू ऐसा कर, वो चिमटा पड़ा है लोह का, उसे लेके आ मेरे पास। अब तैने देख लिया ना इसका मूल्य, इसमें क्या बड़ी बात है। तो लोह के चिमटे पे वो पत्थर लगा दिया उन्होंने, तो वो चिमटा सोने का बन गया, वो पारस पत्थर था। अब वो राज्य तो क्या, वो तो कुछ भी दे तो भी कम था उसके आगे। जब तक मूल्य समझ में नहीं आया तो साधारण पत्थर था वो, और मूल्य समझ में आते ही बेटा दुनिया की सबसे अहम चीज बन गई। जब तक मूल्य इस शरीर का समझ में नहीं आएगा तब तक तुम जानवर से ज्यादा हैसियत नहीं रखते बेटा।
जब तक तुम एक साधारण जीवन जी रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, केवल पढ़ लोगे, लिख लोगे, नौकरी लग गई, व्यवसाय कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन जब महत्व को समझोगे तुम, जिसलिए गोस्वामी महाराज ने लिखा बड़े भाग्य मानस तन पावा, तब समझा जाएगा कि अब तुम काबिल हो गए और उस तरफ चलने लगे। जीवन पूरा हुआ, फिर मोक्ष कल्याण, फिर दुख पाने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा इस धरती। ये पीड़ाएं झेलने के लिए दोबारा नहीं है। फिर पीड़ाएं जड़ से समाप्त होती हैं। ये बुखार, ताव, हाथ पैर में लग जाना, ये पीड़ा नहीं है। ये दुख जो संसार में तुम पा रहे हो ना, ये पीड़ा बीड़ा ही नहीं है। उस सुख के आगे ये पीड़ा ही नहीं लगेगी। ये संसार के जितने भी दुख है ना, जिनके लिए तुम घबरा रहे हो, अरे मरे गुरुजी बचाओ, जिस घड़ी वो सुख मिल गया ना बेटा, उसके आगे ये पीड़ाएं लगेंगी तो सही हवा की तरह, लेकिन चोटिल नहीं करेंगे तुम। कोई झेलने की शक्ति तुम्हारे अंदर रहेगी, उस पावर कि आगे पीड़ाएं कुछ नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि तुम उस परम की अवस्था में पहुंच जाओ तो तुम्हें कोई कांटा चुभोए तो कांटा लगेगा नहीं। ऐसा थोड़ी है कि तुम पत्थर के थोड़ी बन जाओगे, कोई ऐसे लगेगा नहीं। या तुम्हें कोई, मानो तुम्हें कोई गाली दे तो तुम्हें दुख नहीं होगा। बेटा सतह होती है, एक ऊपरी सतह और एक आंतरिक सतह। अभी तुम्हें कोई गाली दे तो अंदर से कप जाओगे तुम, कांटा चुभे तो अंदर तक वो कपोगे। लेकिन यदि तुमने परम की अवस्था को प्राप्त कर लिया तो कांटे का दर्द तो होगा, लेकिन कपोगे नहीं। यानी एक कंपन होती है सूक्ष्म, वो नहीं लगेगी। सूक्ष्म कंपन होती है जिसमें वहां तक नहीं, केंद्र तक नहीं पहुंचेगी वो, उससे बचोगे। दुख तो होगा, पीड़ा होगा, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीते जी मृत्यु से गुजरना पड़ेगा। मृत्यु से मतलब है अहंकार को मारना पड़ेगा। अहंकार ही तो है जो डराता है तुम्हें। मृत्यु सबसे बड़ा भय है, इससे बड़ा डर और कोई दूसरा नहीं है। और जिस घड़ी अहंकार गिरता है, बस ये भय समाप्त हो जाता है। अहंकार है तब तक मृत्यु जैसी वेदना का डर है। यानी सारी चीज मृत्यु के अंतर्गत आती है। जितने भी दुख हैं वो मृत्यु से नीचे नीचे है। मृत्यु से नीचे नीचे समस्त पीड़ा कष्ट है। तो मैं सबका नाम ना लेके मैंने मृत्यु का ही नाम ले दिया ना, पूरा इकट्ठा ही, कि जो जो अहंकार गलता चला जाएगा। धीरे धीरे गलता है, एक साथ नहीं गलेगा बेटा, धीरे 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 गलेगा। और जब पूरा गल जाएगा ना बेटा, उस समय वो मृत्यु जब घटित होगी तब पता लगेगा तुम्हें महानिर्वाण क्या होता है, वो पता लगेगा। जो यानी अहंकार जब बढ़ जाता है उसे कहता हूं मैं मृत्यु। मृत्यु का मतलब अहंकार गिर गया, अब तुम मिट गए, तुम्हारा होना, असली जो होना है वो प्रकट होगा। तो जब मैं परम बोलता हूं, इसका मतलब है कि तुम्हारे असली होने का इशारा कर रहा हूं कि तुम असली की तरफ चलो। तुम असली क्या हो? क्या हो तुम असली? असली ये नहीं हो। एक राजा का पुत्र हुआ, नचिकेता नाम था उसका। संसार का सब देखा उसने। कहानी लंबी है, उसे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नचिकेता ने देखा कि लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। दुख प्राप्त करते करते, पीड़ा पाते 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 और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर दूसरा जन्म ले लेते हैं, फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। वही दुख, वही पीड़ा, वही कष्ट, और फिर मर जाते हैं। और फिर वही दोबारा जन्म, दोबारा मृत्यु, दोबारा जन्म, दोबारा मृत्यु। तो उसके मन में एक बात पैदा हुई कि मैं यम से ही क्यों ना ये प्रश्न पूछ लूं कि इस जन्म प्रक्रिया के बाद क्या है। ये तो मृत्यु नहीं कही जा सकती। जो मरने के बाद दोबारा जन्म ले मिल जाता है, तो ये मृत्यु कहां हुई? ये तो शरीर का ही मरना हुआ। जब शरीर का ही मरना है तो जो चीज मरने वाली है वो तो मरी नहीं। वो अहंकार तो मरा ही नहीं। जो दुख झेलने वाली चीज है वो तो मरी नहीं। तो उसने यम को ही पकड़ लिया कि यम से पूछा कि आप तो मृत्यु के देवता हैं, आप बताइए मुझे कि असली मृत्यु क्या है। आप जिस चीज को मृत्यु कहते हैं, इस शरीर की मृत्यु के बाद तो जीवन चालू हो जाता है। फिर मैं आपको मृत्यु का देवता कैसे कहूं? आप तो मार ही नहीं पाते इन लोगों को, कैसे मार सकते हैं? शरीर का मरना तो मरना नहीं, वो तो अगला फिर शरीर मिल गया। दोबारा से फिर इसी गति में कोई राजा बन गया, कोई रंक बन गया, कोई भिखारी, कुछ भी बन गया। उल्टे सीधे होते कर्मानुसार बदलते, लेकिन ये योनियां बदलती रहती। लेकिन एक मृत्यु के बाद दूसरा जीवन मिला तो मरा कहां व्यक्ति?
शरीर मर गया, शरीर मरने से क्या होता है, वो तो दूसरा शरीर मिल गया। तो यम से पूछा कि मृत्यु के बाद क्या है, असली मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद इस मृत्यु जो ये तुम मारते हो, जो व्यक्ति मरता है, ये तो पुनः 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 जीवन प्राप्त कर लेता है। असली मृत्यु क्या है ये बताओ मुझे। तो यम कहते हैं, वो यम बोला कि ये मत पूछ सवाल, नचकेता तू संसार का चाहे कुछ भी ले ले, तू संसार का बादशाह बन जा, सारी दुनिया तेरे कदमों में आ जाएगी, सब कुछ ले सकता है, लेकिन प्रश्न ही मत पूछ कि मृत्यु के बाद क्या है, असली मृत्यु क्या है ये मत पूछ मुझसे। नचकेता तो अड़ गया, क्योंकि मुझे तो पूछना है, जब बार बार मुझे पैदा ही होकर आना और ये पीड़ा उठानी है, तो फिर इसे मृत्यु कैसे कहूं मैं, कहां मरा मैं। जैसे कृष्ण कहते थे ना अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये मरेंगे नहीं, तू मार इनको, इनको मार देने से तो ये मरने वाले नहीं है, ये दूसरा जन्म फिर प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि शरीर यदि मर जाता है तो मरना नहीं कह सकते, वो तो दूसरे जन्म में फिर आ जाएगा। असली शरीर के मरने से आदमी नहीं मरना। वो नचकेता कहता था कि ये कैसे हो सकता है कि आदमी को मैं मरा हुआ मान लूं, जब दोबारा ही जीवन ले रहा है, मुझे तो उस मृत्यु को बताओ जिसके बाद दोबारा जन्म ना होता हो, वो है असली मृत्यु। अब यम के पास भी कहाँ थी मृत्यु, वो तो शरीर कोई मारने की बात कर सकता था, तो सारा राज्य देने के लिए तैयार हो गया। तो नचकेता कहा नहीं, मुझे असली मृत्यु बताओ, कि ये सवाल मत पूछ, ये मत पूछ सवाल। और वो जो महामृत्यु है ना बेटा, वो कब, जब अहंकार मरता है तब घटित होती है। जब तक वो अहंकार नहीं मरा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। कभी पशु योनि में चले जाओगे, कभी पक्षी बन गए, कभी जल के जीव बन गए, कभी कीड़े मकोड़े बन गए। और आप देखते ही है बेटा, हर जन्म में जानवरों की हालत देखो। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक कोई पशु था, बिजाड़ था कोई, तो गाड़ी से टकरा गया और वो पीछे से लहूलुहान हो गया। अब कौन उसकी बल्लम पट्टी करेगा, वो तो अपने दुख को किसी को कह भी नहीं सकता। बोलो, तुमने सड़े हुए कुत्ते देखे होंगे, सड़े हुए तुमने जानवर देखे, कौन उनको संभालने वाला है। तुम्हारे तो जरा सी भी लग जाए तो तुम तो अस्पताल चले जाते हो, क्या उनको पीड़ा नहीं होती, उनको दर्द नहीं होता, उनको बीमारियां नहीं होती। ये लोग जो मांसाहार करने वाले लोग हैं, जरा ये खुद तो सोचें, क्या पशुओं को बीमारी नहीं होती, क्या उनकी बीमारियां तुम्हें नहीं लग जाएंगी, वो बीमार नहीं होते, तुम्हारी जैसी बीमारियां उनको भी होती है, और पशुओं को खाओगे तो उनकी बीमारी तुम्हें आ जाएगी, और फिर ये महामारी ऐसी फैलेगी, फिर कोई संभालने वाला नहीं। कई बार मेरे से लोग मांसाहार के बारे में पूछता है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मांस खाने से ही पेट भरेगा क्या, इसका उत्तर पाने से तुमको मिलेगा क्या। कहते बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ मांसाहार जरूरी है। अरे मैंने कि छोड़ो इन बातों को, वो प्रदेश वाले वो जान रहे हैं, लेकिन तुम ये देखो कि किसी पशु पक्षी को मारोगे तो क्या उसको पीड़ा नहीं होती है क्या। तुम्हारे जैसा सर तुम्हारे थोड़ा सा भी लग जाए कितनी पीड़ा होती है, उसे तुम मारोगे और मार के खाओगे तो तुम किसी की हत्या कर रहे हो। तो तुम ये तो सोचो, यदि दूसरे तरीके से पेट भर सकता है तो दूसरी तरीके से भर लो। क्या जरूर ये मांसाहार करना चाहिए या न करना चाहिए। अरे छोड़ो इन बातों का, कोई भी जवाब दे दे, तुम तो ये सोचो कि तुम किसी दूसरी चीज से पेट भर सकते हो कि नहीं। इस पृथ्वी पे बहुत सारी चीजें हैं, उनसे भर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन तर्कों के आधार पर वो कहते हैं नहीं, मांसाहार से कोई फर्क नहीं पड़ता, ही नहीं पड़ता। वो मैं जवाब नहीं देना चाह रहा कुछ भी। मुझे तो इतना पता है कि पशुओं को भी पीड़ा होती है, और तुम किसी दूसरी चीज से पेट भर सकते हो तो उससे भर लो, उनको सताना ठीक नहीं है। तो बड़े भाग्य मानस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। तो नचिकेता के समझ में ये बात आई जब उसने मृत्यु के देवता ने कहा कि फिर तुम अहंकार को मारना पड़ेगा, अहंकार नहीं मरता है तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर भावनाओं का शरीर चलता है, कामनाओं का शरीर चलता है। जब से तुम मर जाते हो ना बेटा, तो मरने के बाद में जो ये शरीर तो मर गया, लेकिन जब दूसरा शरीर मिलता है, वो उसके बीच में तुम क्या हो पता है, तुम्हारे कामनाएं जो है, वासनाएं जो है, इच्छाएं जो है, उनका शरीर है तुम्हारा, वो भ्रमण करता है। और वो फिर जब तुम्हारे तासीर के हिसाब से कोई गर्भ मिल जाता है, कोई माँ का, माँ बाप का, उस हिसाब से तुम चले जाते हो उसी घर में,
और जब तक गर्भ वैसे तासीर का नहीं मिले तब तक ये भूत बने घूमना पड़ता है कर्म अनुसार। जब भी तुम चले जाते हो तो वही जो आदत तुम्हारी जोर लगा रही थी, जो वासनाएं, जो कामनाएं जोर लगा रही थी, वही अगले जन्म में आकर के उनकी पूर्ति के लिए ही जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें। और फिर उस जन्म में जो कामनाएं और वासनाएं भरोगे फिर अगले जन्म में चली जाएंगी वो। तो ये कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं अगले जन्म का निर्माण करती है बेटा, तुम्हारी वासनाएं। इसीलिए ये जो परम का ज्ञान है, ये समस्त जो है ना उसकी कटौती। ये तीन तरह के कर्म होते हैं। एक तो ये संचित कर्म होते हैं, यही समझे, एक प्रारब्ध होता है, एक क्रियामान कर्म होते हैं। तो ये प्रारब्ध के आधार पे शरीर मिलता है। प्रारब्ध का मतलब होता है कि जितने कर्म तुमने जन्म जन्मों में किए हैं वो तो संचित हो गए तुम्हारे। इस जन्म में कितने कर्म तुम्हारे काम आएंगे, उतने कर्मों को तुम्हें भोगना है, उसे कहते हैं प्रारब्ध। और जो संचित है वो तो है ही, वो तो समय आने पे जितने जन्म मिलते रहेंगे वो उसमें से टुकड़े टुकड़े आते रहेंगे। लेकिन इस जन्म में कितने जरूरी हैं इस शरीर को साधने के लिए, कितने दुख सुख तुम्हें पाने, उसको उसमें से भंडार में से तुमको दे दिए गए, वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस प्रारब्ध को संत और महात्माओं को भी भोगना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा भी संशोधन कर दिया तो शरीर मर जाएगा। प्रारब्ध में थोड़ा सा भी संशोधन यदि कर दिया तो शरीर को मरना पड़ेगा, क्योंकि शरीर प्रारब्ध प्रारब्ध के हिसाब से मिला है, वही कर्म भोगने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि भाई महात्मा जानते हैं कि गुरु जी इस तरह से ये पीड़ा बहुत पा रहा है, इसे हटा दो। अरे भाई वो भगवान से प्रार्थना करके वो हटा भी दे भगवान, तो शरीर मर जाएगा बेटा, फिर शरीर नष्ट होगा, इसलिए उसको भोगना पड़ेगा वो। हाँ, इतना जरूर है कि तुम यदि उस यात्रा पर निकल गए हो ना तो वो केंद्र को नहीं छुएगी वो पीड़ा। और बार बार से हल्का, मतलब रोगे भी, चिल्लाओगे भी, लेकिन वो बार बार का होगा सारा, वो भुगतने में आ जाएगा। लेकिन संशोधन हो जाएगा तो फिर वो शरीर मरेगा। तो एक कर्म तो ये है जो संचित कर्म है, वो तो जन्म जन्म की है, इस जन्म में कितनी जरूरत थी वो तुम भोग रहे हो। और क्रियामान कर्म जो है, जिस भाव से तुम जो कर्म करते हो इस समय, जिस भाव से करते हो उससे बेटा तुम्हारा अगला जन्म मिलेगा। और इस जन्म में भी वो क्रियामान कर्म तो इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। जैसे तुम आग में हाथ दे दो तो हाथ जलेगा ही जलेगा। तो क्रियामान कर्म जिस भाव से किए जाते हैं उस भाव के आधार पे वो अगले जन्म में चले जाते हैं, और संचित भी फिर साथ में आते हैं। तो इस तरह से कर्मों को अब इससे बचा नहीं जा सकता। तुम कोई ना कोई भाव तो तुम्हारे अंदर रहता ही है। ऐसा तो बिना भाव के तो कोई कर्म करोगे ही नहीं, भाव तो अंदर रहेगा ही रहेगा, और जो भाव रहेगा उसके आधार पर अगले जीवनों का निर्माण होता है। तो बेटा ये चीज खत्म कब होगी, जब तुम उस परम की यात्रा पे निकलोगे। आत्मा, परम यानी आत्मा, उस आत्मा की यात्रा पे जब तुम निकलोगे, और उस यात्रा में तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि मैंने किस भाव से किसके साथ में क्या किया है, ऊपर से मैंने क्या दिखाने की कोशिश की और अंदर मेरे क्या चलता था, ऊपर मैंने क्या क्या लीपा पोती की, अच्छा अच्छा बनने की कोशिश की, और असली में तो मैंने ये करना चाह रहा था। ये साफ होने लगेगा और अपने ही कर्म भय देने लगेंगे, पीड़ा कि इतने ही कर्मों से डरने लगेगा आदमी, कांपने लगेगा कि ये क्या हो गया, और इतना भयभीत हो जाएगा कि मैं ये हूं असली। लेकिन बेटा उस जंगल से निकलना पड़ेगा तुम्हें, किया तो तुमने ही था वो सब कुछ। जिस काम को तुमने अच्छा समझ के किया था उसके पीछे तो तुम बुरे करने की भावनाएं रखते थे, उसके पीछे तुम्हारी क्या क्या मनसाएं थी, वो जंगल से निकलना पड़ेगा बेटा। क्योंकि यदि वो कर्मों को काटना है, नहीं तो अगले जन्मों को निर्माण हो जाएगा। उस जंगल, उस पीड़ा को घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, उस पीड़ा से निकलो, होश से देखो उसको, तुम ही तो थे करने वाले उस समय। होश से निकलो और अपने गुरु का प्रेम साथ में रखो, हिम्मत रखो, उस जंगल को निकल निकल जाओ, उस जंगल से पार। बाहर कुछ और मिलेगा बेटा उस जंगल से जैसे ही निकले। मैं कहानी सुनाता था ना बेटा वो लकड़हारे की, महात्मा कहता था उस लकड़हारे से, बेटा मैंने पूरा जंगल देखा है, तो क्या ये छोटी छोटी लकड़ियों में कांटों में फंसा रहता है, चल आगे, मैंने कुछ और देखा है। तो बेटा ये विचार जो है ना, ये विचार जितने भी उबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा चलने लगे, साधकों को तो और ज्यादा ऐसा हो जाता है। तुम सोचते हो कि शांति मिलेगी ध्यान करने के बाद में, बेटा अपने आप के कर्मों से निकलना पड़ता है, इतना शांत हो जाएगा चित्त। तुम सोचेगा इससे तो हम बिना ध्यान करे ही सही थे पहले, लेकिन बिना ध्यान करे सही नहीं थे बेटा, वो अगले जीवनों में ले जा रहा था तुम्हें पीड़ा झेलने के लिए, तुम फिर कष्ट उठाते। जीते जी बेटा उस जंगल से निकल जाओ, जो तुमने किया है ना वो सामने आएगा, बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। निकलो बेटा उससे, निकल जाए, गुरु प्रेम निकाल देगा। गुरु प्रेम ही निकाल पाएगा, यदि गुरु प्रेम नहीं है तो फंस जाओगे, फिर लौट जाओगे, साधना छोड़ सकते हो। तो आप लोग जितने भी हैं और ये साधनाओं में चल रहे हो बेटा, तो चलो हिम्मत रखो
और आगे जो निकल गए हैं वो तो तुम्हें विश्वास दिलाते ही हैं कि आगे बहुत बड़ा कुछ है। बहुत ऐसा है कि उसको जी के तो तुमको पूरा ही पता लगेगा कि मैं क्या हूँ, असली परमात्मा क्या है, असली क्या है बेटा, तो ये तुम्हें पता लगेगा। तो बेटा ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मानो तुम करते क्या हो कि जरा सी पीड़ा आ जाती है तो तुमने अलग अलग देवता बना रखे हैं, भगवान। ऐसे अभी तुम राम को भी पूजो, तुम्हारे मंदिर में देखो तुमने किसी भगवान को छोड़ा ही नहीं। मैंने देखता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मना भी नहीं करता किसी को भाई तुम इनको निकालो, अपने अपने घाट पे बैठा रखे हैं। राम भी मिलेंगे, कृष्ण भी मिलेंगे, देवी भी, देवता भी, गणेश जी भी, सब देवता, कोई बचा हुआ नहीं रहता पूरा। और भी यदि मिल जाए तो उसको भी वो सजा दे। अब तुम्हारे ऊपर सबको टीका चंदन तिलक खूब लगा के प्रसन्न रखते हो, हर एक की आरती भी बोलते हो, सुबह उनको ऐसे जगाते हो ताली बजा के, रात को ऐसे सुलाते हो, झूला भी झुलाते, जन क्या क्या नाटक, पानी वानी ऐसे भोग भी लगाते हैं, खुद पीछे खाते हैं। अब कोई दुख आ जाए तुम्हारे बीच, पीड़ा आ जाए, तब पीड़ा जब आती है तो तुम किसी एक को याद नहीं करोगे। अब पीड़ा आएगी तो तुम देखना गणेश जी को भी सुमर रहे हो, राम को भी सुमर, हे भगवान, ये कृष्ण को भी सुमर रहे हो, और तो हनुमान जी को भी सुमर रहे हो, और बता नहीं कहीं सब सबको सुमरन कर लेते हो। अब कौन सा देवता आएगा तुम्हारे पास भाई? अब मानो तुम ये सोच लो कि तुमने गणेश जी को सुमरा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरा बच्चा बीमार है, आप दया करो, और वो सिंहासन छोड़ के यदि सोचें कि भाई भक्त बड़ा परेशान है, मैं इसकी करूं सहायता कुछ, तो वो उठ के खड़े भी नहीं होते पाते होंगे इतनी देर में। तो तुम कृष्ण भगवान का नाम जपते मिलोगे कि हे कृष्ण भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, गणेश जी सोचेंगे वही बचा लेगा। हम मैं क्यों जाऊं, जब मेरे को सुमर रहा था मैं उठने लगा कि मैं ही करूं दया, तो तुम कृष्ण को सुमर रहे होते हो। तो कृष्ण भगवान, अब फिर कृष्ण 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 भगवान यदि उठने की सोचेंगे कि भाई मेरा भगत बड़ा परेशान है और मैं इसको यदि थोड़ा सा, इसके बच्चे की तबीयत खराब है, मैं इसको चलो ठीक करने के लिए चलूं इतनी देर में, तो फिर शंकर जी का नाम जपते मिलोगे, ओम नमः शिवाय, हे शंकर भगवान, हे शंकर। कृष्ण बैठ जाते होंगे दोबारा जाकर के, सोचते होंगे कि मैं क्या करूं जाकर, वो ही बचा लेगा। अरे किसी एक को पकड़ो, एक ही साधे सब सदे। किसी एक भगवान को पकड़ो जिससे तुम्हारे जीवन में बदलाव आ सके, जो तुम्हारी मदद कर सके। तुम्हारे जीवन में सुख क्यों नहीं आता? अलग अलग देवताओं को पकड़ रखा है, सबके टीके चंदन लगा रहे हो, अब दुख में सबको सुमरते हो, ये पता नहीं ये काम आ जाए तो यही सही, ये आ जाए तो यही सही। अब पागल तुम बनते बनते इतने दिन हो गए, कोई काम आया तुम्हारे? दुख तो झेलने ही पड़े ना, पीड़ा तो झेलनी पड़ी ना तुम्हें। कौन सा देवता काम आया तुम्हें? कौन सा देवी काम आई तुम्हें? एक को पकड़ो जो परम है, परमात्मा को पकड़ो जिसने ये देवी देवता बनाए। एक ही साध है सब सब है, एक को साध लिया तो बेटा समस्त दुख मिटते हैं। सबको साधे, सब सब साधे सब जाए, सबको साधोगे तो सब चला जाए, कोई दया नहीं मिलनी, फिर दया नहीं मिलनी। दया यदि पानी है तो फिर एक को सुमरो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसको पकड़ो, तो दया का पता लगेगा बेटा, संभलेगी भी नहीं दया, तुम्हें ऐसा लगेगा ये क्या हो गया एकदम से। तो तुम यदि सद्भाव से मेरा मतलब है अच्छे बुरे को हटा करके तुम यदि देखोगे किसी चीज को तो साफ नजर आ जाएगी, स्पष्ट नजर आ जाएगी। और यदि तुम पहले से ही अच्छे बुरे को साथ लेके आए कि देखें वहां क्या है, तो यहाँ कुछ नहीं मिलना तुम्हें। यहाँ देखें परीक्षा करने क्या है, कैसे ये साधना बनती है, क्या हो जाता है इनको, तुम्हारी बुद्धि से पहचान ही नहीं पाओगे, हार जाओगे, फिर दोबारा ऐसी बुराई करते डोलोगे, कुछ समझ में आए। यदि साधारण उससे समझ गए और थोड़ा सा भी निकल गए ना बेटा, तो पता भी लग जाएगा कि यहाँ क्या होता है असली में, पता लग जाएगा बेटा। तो वो तो इन लोगों से ही तुमको पता लग जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा।